एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसतु फतुहलिकु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, हकीकत तो यही है कि ये वक्त न सुनाने का है न सुनने का है। ये वक्त खाने का है और खाकर कैलूला करने का वक्त है। लेकिन प्रोग्राम पहले से तय हो चुका था, इसलिए आप हजरात भी तशरीफ़ फरमा हैं, उलमाए किराम भी दूर दराज से तशरीफ़ ला चुके हैं। ज़माना दराज के बाद आपके इस मदरसे के प्रोग्राम में हाज़िरी की सआदत मिली है और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत और सआदतमंद समझता हूँ कि इस इदारे की जिम्मेदारी और इस इदारे का बागडोर एक मुतदय्यन मुस्तनद आलिम दीन फाजिल दारुल उलूम देवबंद को महल्ले वालों ने जो सुपुर्द किया है, अगरचे बहुत देर से किया है, बहुत देर हो गया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्दाक इंशाअल्लाह अब काम जो है वो सही तरीके से होगा, सही नहज पर होगा, ज़ाब्ते के साथ होगा। हज़रत मौलाना शमसुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहुम, ये मुझसे 1 साल सीनियर हैं। मेरे बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना गुफरान अहमद कासमी के दरसी साथी हैं और ये मेरे इब्तदाई साथी मरकज़ुल उलूम सुंगड़े के भी हैं। सुंगड़े में भी हमने एक साथ तालीम हासिल की और फिर यहाँ से दारुल उलूम देवबंद में 1 साल आगे पीछे फारिग हुए। अल्लाह का शुक्र है, मैं उनकी तारीफ नहीं करता, बहुत सी खूबियों के मालिक हैं। बस्ती वालों ने बहुत देर से समझा, इलाके वालों ने देर से समझा, महल्ले वालों ने देर से समझा। हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का वाक़या मुझे याद आया। मैंने अपने असातिज़ा से और अपने बड़ों से सुना है कि हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को थाना भवन में उनके गांव के लोगों ने, महल्ले के लोगों ने, इलाके के लोगों ने, रिश्तेदारों ने बहुत सताया। इतना सताया कि हजरत को वहां से पटकापुर कानपुर जाना पड़ा। हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीनो मिल्लत, किसी भी मसलक में ऐसा आलिम पैदा हुआ नहीं और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि क़यामत तक पैदा होगा। 1400 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ, लेकिन उनके साथ ये रवैया और ये हालात पेश आए
और जब जरूरत पड़ी कि नहीं यहाँ जरूरत है, अशरफ अली थानवी की जरूरत है, हकीमुल उम्मत की जरूरत है, मुजद्दिद दीनो मिल्लत की जरूरत है, दारुल उलूम देवबंद के मुमताज फाजिल की जरूरत है, बस गाड़ियां भर भर के कानपुर पहुंचे, हजरत की मन्नत समाजत करने लगे, खुशामदें करने लगे। हकीमुल उम्मत है और आप उसूल और ज़ाब्ते के इतने पाबंद, जिसकी मिसाल, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। बहरहाल गांव वाले थे, देर से ही समझे, बहुत दिन के बाद समझे, जमाने के बाद समझे। हजरत को मन्नत समाजत करके कानपुर पटकापुर से थाना भवन वापस लाए, और जब थाना भवन में आए, हजरत की खिदमत, हजरत के कारनामे, हजरत का तकवा, हजरत का वरा, हजरत का इल्म, सब कुछ ऐसा फैला, सिर्फ थाना भवन तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई मस्जिद ऐसी ना हो, कोई घर ऐसा ना हो, कोई आलिम ऐसा ना हो, कोई गैर आलिम ऐसा ना हो जिसमें आपकी तफसीर और आपकी किताब बेहश्ती ज़ेवर को न पढ़ा जाता हो, न पढ़ाया जाता हो, और दूसरी किताबों को छोड़ दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि मौलवी महल्ले वालों ने देर से समझा कि मदरसे का बागडोर, मदरसे की जिम्मेदारी, मदरसे का मोहतमिम, मदरसे का नाजिम, मदरसे का सब कुछ, वो अगर आलिम होगा, फाजिल होगा, कुरान का इल्म जानने वाला होगा, हदीस का इल्म जानने वाला होगा, फ़िक़्ह के इल्म से वाकिफ होगा, शरीयत के रुमूज से वाकिफ होगा, तो उसको अगर दिया जाएगा तो हलाल भी समझेगा, हराम भी समझेगा, जायज़ भी समझेगा, नाजायज़ भी समझेगा। आज वो दिन आया कि मासूमपुर मौलवी महल्ले वालों ने हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह ताला आपके कब्र को नूर की मुनव्वर से बन, मौलवी महल्ले के दामाद थे, मौलवी अब्दुल रब होंगे, अब्दुल रब भाई मेरे साथी हैं न चले गए, भूख लगी खाने भाग गया होगा, हैं या बैठे, ये हमारे साथी हैं, सुंगड़े के भी साथी हैं, देवबंद के भी साथी हैं, लेकिन बदकिस्मती नौकरी के चक्कर में दारुल उलूम देवबंद को छोड़ के भाग गए। मौलाना मोहम्मद अली हैं, जानते हैं, ये अच्छा पढ़ते थे, ये अच्छी आवाज़, अच्छे शायर, ये सब एक ही दौर के, एक ही ज़माने के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मदरसे का नाम क्या है? हमें तो बैंड कर दिया गया था। 15-20 साल के बाद हम आए थे एक जलसे में, मौलवी अकीलुर रहमान दिल्ली वाले आए थे, उसके बाद में हम सबको बैंड कर दिया गया। मौलाना उज़ैर को कहा, मैं क्या बैंड कर दिए? मौलाना मोहम्मद अली साहब कहते रहे, जो कि उनका शागिर्द है, कहते रहे, मैं क्या बैंड कर दिए मौलवी महल्ले वाले। बेचारे मौलाना सिराजुल इस्लाम नदवी ज़ीदा मजदम वो बुलाते थे। अब ये मदरसे को और मदरसे के रास्ते को भूल गए थे। दोस्तों बुजुर्गों, अभी आपके सामने काबिल फ़ख्र मुक़र्रिर हज़रत मौलाना यूनुस साहब कासमी, हज़रत मौलाना तजम्मुल साहब कासमी, ये मशहूर और मारूफ मुक़र्रिर हैं। मुख्तसर वक्त में कुरान की अज़मत, मदरसे की इफ़ादियत पर बयान किए। मैं एक बात कहूँगा, कह के अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा, इसलिए कि दाएँ बाएँ उस्ताद और शागिर्द, शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम के दोस्त तो बिल्कुल मुतरादिफ बड़े मुक़र्रिर हिंदुस्तान के तशरीफ़ फरमाए, उनके सामने मेरे जैसा कम इल्म बैठ कर बोलना ये हिमाकत है। सच बताता हूँ, इस मुल्क के अंदर 1857 से पहले मदरसे की दुश्मनी, मदरसे की अदावत अंग्रेज़ों ने यहाँ जो डाल दिया था, आज वही डाला हुआ खमीर जो है फिर दोबारा जिंदा हो रहा है। अब 5000 मदारिस इस्लामिया को बंद करने का प्लान हो चुका है। कोई माने ना माने, मुसलमान जल्दी से मानते नहीं, वो तो एक बात जानते हैं, मदरसा हुआ, मदरसे का मोहतमिम, मदरसे का मुदरिस, मौलवी ये चंदा करेगा, खागा। अरे खागा तो बच्चे को कहाँ से खिलाएगा? उसके बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे? यही ताना और यही बदगुमानी। दोस्तों बुजुर्गों,
आज हमारे घर से लेकर हमारे इबादत तक का दोस्तों बुजुर्गों सारी चीज़ों को रायगा कर दिया। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखते हैं कि मैं एक मर्तबा एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, मैं बदगुमान हुआ कि ये कितना बड़ा रियाकार है, इसकी रियाकारी देखो, लंबा लंबा सजदा, लंबा लंबा रुकू, लंबा लंबा कामा कऊद करता है, ऐसी नमाज क्या है। बस इतना मेरे जहन में आया, बोला किसी से नहीं। सुफियान सौरी का मकाम, इल्मी मकाम, तकवा, तसव्वुफ क्या है उलमा जानते हैं। इतना बदगुमानी मेरे जहन में आया, अल्लाह ताला ने उस बदगुमानी की सजा मुझे क्या दिया, 6 महीना अल्लाह मुझे तहज्जुद से रोक दिया, सिर्फ बदगुमान होने की वजह से। हम रोजाना बदगुमान होते हैं, कल किसी को उज़ैर को पर हो रहे होंगे, फिर आने वाले दिन में शमसुल आबिदीन पर होंगे। मुसलमानों के जहन को खत्म करो। अंग्रेजों ने यह जाल फैलाया था, एक वक्त ऐसा आया था 1000 मदरसों को बोल्डर्जों से मिसमार कर दिया, ख़त्म कर दिया, जिसमें हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का मदरसा रहीमिया भी था, जिससे दोस्तों बुजुर्गों बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े सुलहा पैदा हुए। लफ्ज़ मदरसा लिखा नहीं जा सकता, इतनी पाबंदी थी। अरबिक कॉलेज, हज़रत नानतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना याकूब साहब नानतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरीके से बहुत से उलमा ने जो मीज़ान से लेकर बुखारी तक पढ़ी, वो मदरसा नहीं था, वो अरबिक कॉलेज था। अंग्रेज़ को यही पसंद था। उस्तादुल कुल मौलाना ममलूक अली नानतवी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद थे, उससे हज़रत नानतवी निकले। दोस्तों बुजुर्गों 1857 के बाद जब अंग्रेज से आखिरी मार्का मुसलमान हार गए शामली के मैदान में, तो दोस्तों बुजुर्गों अंग्रेजों ने समझा यह मौका गनीमत का है, अच्छा मौका है। जो लोग गदर में शहीद हुए, अंग्रेज की लड़ाई में दुनिया से रुखसत हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए हैं, उनके बच्चे लावारिस हो गए हैं, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, लिहाजा उन बच्चों को बुलाओ और उनको अंग्रेजी पढ़ाओ और नौकरी का, मुलाजमत का लालच दो, डिग्रियों का लालच दो। कुर्बान जाइए, एहसान है उलमाए देवबंद का, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ और ईमान का तक़द्दुस को जिस तरह उन्होंने जान की बाजी लाकर इस मुल्क के अंदर बचाया है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने भी ऐलान किया है, लोगों आओ मदरसा खुल गया, यहाँ तालीम हासिल करो, मुफ्त में खाना दिया जाएगा, मुफ्त में किताब दी जाएगी और मुफ्त में आपको सारी सहूलियात दी जाएगी। जब आप पढ़ के निकल जाएंगे आपको नौकरी दी जाएगी, मदरसे में मुदरिस की नौकरी दी जाएगी, मस्जिद में इमामत की नौकरी दी जाएगी, मकतब में पढ़ाने का दोस्तों बुजुर्गों आपका इंतज़ाम किया जाएगा। तब मुसलमान जागे कि ईमान खतरे में है, जान तो चला जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन ईमान खतरे में ना हो। दोस्तों बुजुर्गों तब जाकर ये मकातिब और ये मदारिस वजूद में आया है। आज उस मदारिस, आज उस मकातिब की अहमियत को और अफादियत को हम समझे नहीं। तो दोस्तों और बुजुर्गों वो दारुल उलूम देवबंद जिसका एहसान पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया पर है, बिलवास्ता बिलावास्ता मदारिस और मकातिब का जाल फैलाकर आज ये दाढ़ी, टोपी, नमाज, ये दीन की बातें, ये सारी चीज़ों को दोस्तों बुजुर्गों मरहून मिन्नत है दारुल उलूम देवबंद का और अकाबिरीन देवबंद का। बहरहाल मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, वक्त ज़्यादा हो गया है। मैं इतना कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक शानदार और जानदार और ईमानदार मोहतमिम आपको मिला है, और साथ ही साथ अजीज़ुल क़द्र हाफिज़ उज़ैर सल्लल्लाहु ताला बचपन से जानता हूँ, तक़वा, नेकबख्ती, मुअद्दब, सारी चीज़ें कुट कुट के अंदर भरी हुई है। अब वो समझेंगे कि मदरसा क्या है, मदरसे की अहमियत क्या है, मदरसे का तालीम क्या है, बच्चों की तरबियत क्या है, तब इंशाअल्लाह दीन दुनी रात चौगुनी ये इदारा तरक्की की तरफ गामजन होगा, इसका काफ़िला आगे को बढ़ेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दुनी
राज चौगुनी तरक्की अता फरमाए और यहाँ के लोगों को पूरी तवज्जो के साथ मोहब्बत के साथ इनका ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।